धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने कल तक देखा कि कुरान पर अनर्गल प्रलाप ईसाइयों और बुद्धिस्टों के द्वारा, कई बार मुसलमानों के द्वारा भी किया जा रहा है। जो वेद का वह जानते नहीं हैं, वह वेद की बात बतला रहे हैं और वेद से खामियां निकाल रहे हैं, जबकि इन अकल के दुश्मनों को ये पता ही नहीं है कि वेद अपौरुषीय है। वेद स्वतः प्रमाण है और प्रतः प्रमाण है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण अनर्गल प्रलाप ये लोग किए जा रहे हैं। पर ये आज की बात नहीं है, ये परंपरा तो बहुत पहले से चलती चली आ रही है। इस वेद को तो लोगों ने गडरिया का गीत भी कह दिया। गडरियों के गीत क्या किस संदर्भ में कहा, इसका जो भेद है वो ये है कि उन दिनों में जबकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किया, और ये शब्द मैक्स मूलर ने कहा है, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर वर्चस्व कायम किया तो उन दिनों में हमारे भारतवर्ष में जो लोग जंगल में पशु चराते थे उन्हें भी वेद कंठस्थ था। जो वेदयंती सामगान जो है वो गा गा करके सुनाते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये लोग ये गान गा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये गडरियों के ही गीत हैं। अर्थात उस काल में, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस काल में भी लोगों ने वेद को कंठस्थ किया हुआ था। हमारे बच्चों ने भी किया रखा है। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो वेद पर ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, विशेष करके एक पास्टर है कि बास्टर है, राजेश जिसका नाम है, जबकि राजेश ने पहली बार जब फ़ोन किया तो मैं उसको बोला डिबेट के लिए, तो बोला मैं बम्बई में रहता हूँ, मैं दिल्ली में कैसे आऊँगा। मैंने कहा मैं बम्बई में आ जाऊँगा, बम्बई में मेरा कार्यालय का नंबर दिया। तो मैंने अपने मित्र का नंबर दिया उनको और उनसे बातें भी की, संपर्क भी हुआ, लेकिन डिबेट के लिए सामने आने की कोई तैयारी उनके पास नहीं है और ना आ सकते हैं। मैं तो समय दे रखा हूँ क़यामत तक। आज हमारे गणेश जी ने बड़ा अहम सवाल उठाया है बाइबल से, और ये कुरान में भी है। बाइबल और कुरान मिलता जुलता सौदा है, इसीलिए ये प्रश्न जो उठाया है गणेश जी ने प्रश्न उठाया है, कुरान और बाइबल में दोनों में है। ये बाइबल में हज़रत लूत के बारे में जो बताया गया है, और कुरान भी वही कह रहा है कि लूत के काल में पुरुष पुरुषों से बदफेली करते थे, वह अल्लाह को रास नहीं आया या यहोवा को रास नहीं आया, तो अपना दूत भेज करके उन कौम को नष्ट किया, बर्बाद किया। और कुरान वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आसमान से पत्थर बरसाया गया उन लोगों पर। जब आसमान से पत्थर बरसाया जाना था अल्लाह को, तो फरिश्ता क्यों भेजे थे? फरिश्ते उनको पानी पिलाने के लिए गए थे क्या? अल्लाह को इतनी सी अकल नहीं है। उसी लूत को बताया है कि तुम्हारे ये सारा जो लोग हैं सब नष्ट कर दिया जाएगा, तुम अपने परिवार को लेकर के निकलो। कुरान भी कह रहा है इस बात को, बाइबल भी कह रहा है। इससे पहले भी मैं बोल रखा हूँ, लूत अपना परिवार को लेकर के निकला भोर में। फरिश्तों ने बता दिया था कि सूरज निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले निकल जाओ। तो लूत की पत्नी उन लोगों से मिली हुई थी, उसे रास्ता में वो मर गई, अल्लाह ने उनको रास्ता में मार दिया। अब देखिए अल्लाह का काम, देखिए यहोवा का काम, देखिए इसको अल्लाह और यहोवा कह रहे हैं ये लोग। जो सृष्टिकर्ता बताया जा रहा है, उसको सृष्टि की रचना कैसी है, किस तरीके से करना चाहिए, इतना ही अकल अल्लाह और यहोवा के पास नहीं है। लूत की पत्नी को मार दी और लूत दोनों बेटी को लेकर के आगे बढ़ गए। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुरान और बाइबल दोनों से, अरे अकल के दुश्मनों,
क्या लूत को लेकर के दुनिया है? दुनिया में लूत है या लूत में दुनिया है? मूर्खो, जाहिलो, इतना ही सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। और बाइबल बताता है कि लूत ने फिर जो जनरेशन तैयार किया, पैदा किया, वो अपने दोनों बेटी से। और लूत से बारी बारी से बड़ी और छोटी दोनों बेटी ने, बड़ी वाली पहले करी, छोटी वाली बाद में, दोनों बेटी से संतान उत्पत्ति कराया। ये है इनका बाइबल, ये है इनका धर्मग्रंथ, जिसको धर्मग्रंथ बोलते हैं ये। पर इतना ही अकल नहीं है कि ये मानवता विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। ये धर्म को जानते नहीं, इसीलिए गणेश जी ने धर्म के लक्षण से ही शुरू किया। और यही किस्सा कुरान वालों में भी है, लेकिन कुरान में लूत ने अपने बेटी से संतान उत्पत्ति किया ये नहीं बताया है। लेकिन वहाँ तक तो किस्सा बाइबल और कुरान दोनों का एक है। केवल इतना ही नहीं, आज एक अहम सवाल उठाया गणेश जी ने आदम का। और आदम ये दोनों ही मानते हैं, कुरान और बाइबल दोनों ही मानते हैं। आदम को अल्लाह ने बनाया और मिट्टी से बनाया। मिट्टी यहाँ वहाँ से लाया गया। वहाँ तो कससुल अंबिया में 6 जगह की मिट्टी लाई गई बताया गया। जब आदम का पुतला बनाया, आदम का पुतला बना करके अल्लाह ने उसमें रूह डाली। या अय्युहा रूह उदखुल फी हादिहिल करिया या फी हादिहिल जसद, ये शब्द आया है। तो आदम के अंदर में रूह डाल दिया और आदम जिंदा होकर के छींक मारी, उसको छींक आया। ये सब किस्सा कुरान वालों के पास पा जाएंगे आप। बाइबल में भी यही किस्सा है। अब अल्लाह ने देखा कि आदम का मन नहीं लग रहा है, इसका जोड़ी होना चाहिए, तो आदम से ही अल्लाह ने आदम के पत्नी को बनाया। अब ये इतने अक्लमंद लोग हैं और ये इतने को अपने को कोई MBBS मुन्ना भाई या और भी जितने भी ज्ञानी विज्ञानी इस्लाम में हुए हैं या बाइबल के मानने वालों में हुए हैं, ईसाइयों में, क्रिश्चियनिटी में हुए हैं, इसीलिए तो इन दोनों को खुली चुनौती दी गई कि आओ, जब मानव बनाने के लिए मिट्टी से ही बनाया जाना संभव है और वहाँ 5 तत्व से ही बनाया गया मानव शरीर को, खैर, तो एक पसली के हड्डी से उसके पत्नी को बनाया जाना क्यों और कैसा संभव हुआ? कुरान और बाइबल दोनों बोले। कुरान के मानने वाले भी बताएं और बाइबल के मानने वाले भी बताएं। तो हड्डी निकालने के लिए कोई ऑपरेशन थिएटर में जाना है कि नहीं है? और जिसका हड्डी निकाला जाएगा उसको मलम पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? ये सब क्यों और कैसा हुआ? और इन अकल के दुश्मनों को इतना ही सिखाया गया है, पत्थर की लकीर मान रहे हैं इस कुरान और बाइबल को कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो चाहेगा सो होगा। अल्लाह की मर्जी है, जो चाहेगा सो होगा, तो अल्लाह नहीं होगा, वो कोई पागल होगा, मजनू होगा। बनाने के लिए सारा सिस्टमेटिकल ढंग से ही सामान बनता है। इसलिए तो परमात्मा का उपदेश वेद में आया है, पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो, मुझे मत देखो, मेरी रचना को देखो। एक घास के पत्ती को लगाया जाना अल्लाह के लिए संभव नहीं है। अगर अल्लाह जो चाहता है सो करता है, जो दिखाता है। तो हज़रत मोहम्मद साहब को जो 27 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, उन लड़ाइयों में तो उन्होंने अपना दांत भी तोड़वा लिया। कहाँ था अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? दांत नहीं लगवा पाए। उसी आदम को ही देखिए, जब आदम के साथ ये सारा हुआ तो अल्लाह ने फल खाने के लिए आदम को मना किया था, उसी फल को खाया आदम ने। तो अल्लाह जो चाहता है सो करता है। अगर तो अल्लाह सीधा क्यों नहीं करा पाए आदम के सामने में शैतान को? आदम को फल खाने के लिए मना किया था, वो क्यों खाया? अल्लाह जो चाहता है, जो चाहा ही था, अल्लाह ने आदेश दिया था, हुक्म दिया था, नहीं रोक पाए। इसीलिए कोरा झूठ है, ये बकवास है। अल्लाह जो चाहता है सो करता है। अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह कुछ भी कर सकता होता तो मोहम्मद का दांत भी लगा देते। अब अल्लाह को पता भी नहीं लगा,
जब ये लोग फल खाए तो पता भी नहीं लगा। अल्लाह को जब पता लगा तो ये देखने के लिए आए उसी जन्नत में, हेवन में। आवाज़ लगाए, आदम तुम कहाँ हो? और वहाँ लुका छुपी खेल रहा है, ये पेड़ के आड़ में जाकर के आई एम हेयर बता रहा है, लुका छुपी खेल रहा है अल्लाह और आदम। तो अल्लाह ने बोला मैंने मना नहीं किया था कि जो तुमको खाने के लिए दिया क्या वो पर्याप्त नहीं था? ये इब्ने कसीर में यही सारी बात लिखी हुई है। यहोवा वाले भी मानते हैं इसी को। तो हाँ पर्याप्त तो था, लेकिन आपने जो मेरे जोड़ी को बनाया उसने खाई और उसने मुझे खिला दी। लेकिन अल्लाह को इल्म नहीं है, ये अल्लाह जानते हैं, बताते हैं कि अल्लाह बिल्कुल कोरा झूठ है, अल्लाह नहीं जानते। अल्लाह को पता नहीं था बिल्कुल पहले से कि आदम की पत्नी जिसको हवा कहा जा रहा है या ईव कहा जा रहा है वो खिला देगी अपने पति को, या अल्लाह को ज्ञान नहीं था। अल्लाह को ज्ञान होता तो जिस समय खा रहे थे उस समय आकर के रोकते अल्लाह, पर नहीं रोक पाए। और फिर जन्नत में आकर के जब अल्लाह ने देखा ये सब तांडव, तो अल्लाह ने पूछा उससे, आदम से, क्या कैसे खाए? तो इसने खिलाई। तो फिर एक काम करो, निकल जाओ जन्नत से, जन्नत में अब रहना संभव नहीं होगा। अब मेरा सवाल यह है कि जन्नत से अगर आदम और हवा को निकाला अल्लाह ने या यहोवा ने, उसी शरीर में निकाला या शरीर बदला गया? उसी शरीर में निकाला। मैं आज सवाल पूछ रहा हूँ, समग्र इस्लाम और ईसाइयत को चुनौती दे रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे दे। जब जन्नत में रफ़ा हाजत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पेशाब पखाना की ज़रूरत नहीं है, शरीर से निकलने का कोई स्थान नहीं है, निकलने के लिए कोई छिद्र नहीं है, जब उसी शरीर में आदम दुनिया में आए, हवा दुनिया में आए, तो इनकी संतान उत्पत्ति कैसे हुई? ये रफ़ा हाजत करने वाला शरीर कहाँ से हो गया, कैसे हो गया? इसी का जवाब दे करके देखे। कोई मुफ्ती बन रहे हैं, कोई फन्नेखा बन रहे हैं। इन्हीं छोटा छोटा सवालों का जवाब ना तो कुरान वालों के पास है और ना बाइबल वालों के पास है। मैं तो खुली चुनौती दिया हूँ, हमारे बच्चे भी खुली चुनौती दे रहे हैं, आओ ना, कौन जानता है, आओ सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन छोटी छोटी सवालों का जवाब तुम लोगों से दिया जाना संभव नहीं है, और वो सवाल कहीं बाहर से नहीं, वेद से नहीं करेंगे, सवाल उसी कुरान और बाइबल से ही किया जाएगा। इन कुरान और बाइबल के ही सवाल को ही मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। हमारे गणेश जी ने इन्हीं दो बातों को उठाया, लूत को और आदम को। आओ इन्हीं दो बातों का समाधान लेकर के आओ। कौन आ रहा है सामने, और किसने इल्म को जाना है, किसने विद्या को जाना है, किसने सीखा है? इल्म किसके पास है? आलिम कौन है? मुफ्ती यासीर आए या वो सिर आए? कोई सा भी सिर आए, जिस सिर को आना होगा वो आ सकता है, स्वागत है उनका। नासिर आए या सिर वाला आए, बिना सिर वाला हो या सिर वाला हो, जिसको मन करे वो आओ, सामने आओ, पर स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही हम डिबेट करेंगे। हार गए तो हम स्वीकार कर लेंगे तुम्हारी मान्यता को, और तुम हार गए तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। खुली चुनौती है, खुला दरबार है। आओ, स्थान भी मैं बता देता हूँ, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में डिबेट होना है। बार बार फिर पूछना मत कहाँ करोगे, क्या करोगे। डिबेट करने से पहले दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक के 154 नंबर चेंबर हमारा है। हमारे वकील से वहाँ जा कर के कागज़ बनाए पहले। इसके वशिष्ठ जी नाम है, के 154 नंबर चेंबर है, जो मेट्रो स्टेशन है 30,000 के, उसी गेट से ही आप घुसेंगे तो राइट हैंड को है के ब्लॉक के 154 नंबर चेंबर में आकर के कागज़ बनाएं। यही जो शर्तें मैंने बताई हैं सारा लिखा पढ़ी हो उसमें, और फिर हम आमने सामने बैठ करके डिबेट करें। कुरान वालों से कुरान पर ही सवाल होंगे पहले। ये मत समझना कि वेद से ही, कुरान वाले वेद का क्या जानते हैं, बाइबल वाले वेद का क्या जानते हैं। अगर वेद को जानते होते तो अनर्गल प्रलाप क्यों करते? कुरान और बाइबल वालों से कुरान और वेद बाइबल से ही बात होगी, कुरान और बाइबल पर ही बात होगी, दूसरे विषय को न छेड़ें। रही बात वेद की, तो वेद की बात जैसा कुरान का समाधान हो जाए, बाइबल का समाधान हो जाए, उस पर वेद पर चर्चा करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दोनों बच्चों को, जो संदीपन रॉय और गणेश दास, जो आसाम से हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा है। इन दोनों को और शक्ति प्रदान करे परमात्मा, इन दोनों को सत्यान्वेषी बनाए, सत्य को धारण करते हुए औरों तक सत्य को ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी मान्यता यही है, ऋषि दयानंद की उक्ति यही है, सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभी समझता हूँ। हमारा और हमारे बच्चों का भी उद्देश्य यही है, सत्य को बोलना है, औरों से बुलवाना है। औरों से बुलवाना बड़ा कठिन काम है, खुद भी नहीं बोल सकते। आर्य समाजी अगर खुद सत्य बोलते होते तो आज आर्य समाज की ये दशा क्यों होती? आर्य समाज में ये कब्जा वाला प्रकरण क्यों आता, जबकि ईदन नमम से आर्य समाज का काम शुरू होता है। ये मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ तो झगड़ा मेरा का ही हो रहा है। आर्य लोग अगर अपनी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी को निभाते, फिर ये ईसाई और इस्लाम का बोलबाला या ये भीम आर्मी जो चिल्ला रहे हैं, मूल निवासी चिल्ला रहे हैं, इन सब का बोलबाला होना संभव नहीं था। इसीलिए आइए हम सत्य को धारण करें, असत को त्याग दें, यही मानवता है। सत्य को धारण करते हुए हम मानवता का परिचय दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद। नमस्ते सभी दोस्तों को। ओम गुरुजी, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है धर्म की डेफिनेशन, जो हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में बोला गया है कि धृति क्षमा दमो अस्तयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। दोस्तों, मैं आज ये धर्म के 10 लक्षण इसीलिए गिना रहा हूँ कि हमारे मनु महाराज ने बोला, जिसके अंदर में ये लक्षण पाया जाए, जिस व्यक्ति के अंदर में ये लक्षण हो वो धार्मिक कहलाएगा। कहीं नाम नहीं गिनाया किसी का, जो तुम ईसाइयों में होना चाहिए, मुसलमानों में होना चाहिए, हिंदू में होना चाहिए, नहीं, मानव मात्र के लिए बोला गया है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ, एक पादरी महोदय है, पास्टर राजेश जी, बहुत दावा ठोकते रहता है। मैं उनसे आज यही बोला, जो धर्म का डेफिनेशन बताओ मुझे ज़रा, क्या है धर्म? अगर तुम्हारे ईसाइयत धर्म है तो उसका डेफिनेशन भी तो होगा। वो गिना नहीं पाया, इसलिए मैं गिना दिया हूँ। अभी दोस्तों देखिए, बात ऐसी है, अगर जहाँ में इतनी गंदी जिस किताब में बातें आई हो, आप लोग मेरी बात को गलत मत समझिएगा, कहीं हमारे माता जी भी सुन रहे होंगे, हमारा बहन भी सुन रहे होंगे, लेकिन जो है उसको तो बोलना होगा। अभी देखिए, ये बाइबल उत्पत्ति 32वां अध्याय 38वां वचन है। इसमें बोला गया है कि लूत ने अपनी बेटी से संतान उत्पत्ति की। बड़ी बेटी का नाम था मोआब, छोटे का नाम था बेनम्मा। तो इन दोनों से संतान की उत्पत्ति हुई लूत की काल में, जहाँ मरियम मैथुनी सृष्टि में बिना पुरुषों से ही गर्भवती हो गई, वहाँ लूत के काल में यहोवा असमर्थ रहा, पिता की ज़रूरत पड़ गई। इस टॉपिक को, अगर इस बात को आप बाइबल से निकाल भी देंगे तो बाइबल तो पूर्ण नहीं रहेगा। आप जहाँ मान रहे हैं एक ही रिलीजियस है, एक ही धर्म है, वो है बाइबल। आप इसका धर्म का डेफिनेशन भी नहीं गिना पाए। इन सब बातों को निकालो बाइबल से, देखो बाइबल कैसा रहता है, समर्थ कैसे समर्थ होगी आप लोगों की, ये बात निकाल के एक बार दिखाइए, कितना टाइम तक ये बाइबल टिकेगा। मैं तो दावा ठोकता हूँ 50 पेज से ज़्यादा बाइबल में बचेगा नहीं। और देखिए मेरे दोस्तों, ये देखिए उत्पत्ति 2:7, जहाँ आदम को यहोवा ने मिट्टी से बनाया, यहोवा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी नाकों में, अपना नाक में यहोवा ने प्राण फूका, तब जाके आदम कहीं प्राणी बना। तो आदम की पत्नी को भी ऐसे ही बनाना चाहिए था। क्यों? तब उसकी हड्डियाँ की ज़रूरत क्यों पड़ गई आदम की?
हम तो यही बोल रहे हैं, जितने हम आर्य भाई हैं, हमारी गुरुजी की कृपा से आज हम यहीं तक बोल पा रहे हैं उन लोगों को। अगर ये बेतुकी बातें तुम निकाल दोगे बाइबल से, पास्टर राजेश जी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या टॉपिक दिया, और अगर आपके पास जवाब है तो इसका उत्तर दीजिएगा। आप लोग बोलते रहते हैं कि ये उसने लिखा है, इसने लिखा है, तो इसको क्या बाइबल में धर्म ग्रंथ में घुसर के रखोगे? इसको तो निकाल देना चाहिए। क्यों नहीं निकाल रहे हो? अगर उसको निकालोगे तो बाइबल इतना था, ये इतना सा हो जाएगा, बाइबल छोटा हो जाएगा तुम्हारा। दावा कर रहा हूँ मैं, इसको निकाल के दिखाओ यहाँ से। और देखिए, और मैं गिनाता हूँ इन लोगों को। ये देखिए यूहन्ना 5:5। एक आदमी 38 साल से, एक मनुष्य 38 साल से बीमार पड़ा था। तब जाके कहीं यूहन्ना 5:8 में आया है, ईसा मसीह जो उसका मसीहा मानते हैं, वो मसीहा आया, आके उस आदमी को, मनुष्य को बोला, क्या ठीक होना चाहते हो? अगर ईश्वर का ही दूत है तो उसको समझ नहीं है जो ये प्राणी को कष्ट हो रहा है, इसको या तो मुक्ति चाहिए, या इसको ठीक करना चाहिए। इतना भी ज्ञान क्या यीशु को नहीं है जो ये मुक्ति दे दे इसको, या तो इसको ठीक करे? इतना ज्ञान उन लोगों के पास नहीं है। तो उसने तुरंत उठ गया, यीशु की बात सुनकर, और उसके साथ चला गया। ये सब बातों को अगर वेद से अगर ये सब बातों को बाइबल से निकाला जाए तो बाइबल कितना तक रहेगा बाइबल? नहीं रहेगा तुम्हारा बाइबल। और अंग्रेजी में कहीं धर्म शब्द आया ही नहीं है। तुम जो ताल ठोकते रहते हो, ईसाइयत ये धर्म है, कहाँ धर्म है भाई? ज़रा गिनाओ हमें धर्म के लक्षण। मैंने तो 10 लक्षण गिना दिया, और गिनाता हूँ, सुनिए। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य तो पशु भी नरणम धर्म हितेशा मदी को विशेषो धर्म न हुई ना पशु भी समाना। अरे जिसके पास धर्म नहीं है, जिसके साथ धर्म नहीं है, वो पशु है, पशु के समान है वो सिर्फ देखते रहता है। और ईसाई भाइयों, तुम लोगों की हालत भी यही है कि तुम देखते ही रहोगे। मुझे बोल रहा था आप संस्कृत नहीं जानते हैं। अरे मैं नहीं जानता हूँ तो कौन जानेगा? मैं सुनाता हूँ, सुन मेरी बात। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीदा मा गृधः कस्यस्विध्यानम्। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहर्नमेनु भूयिष्ठान्ति नमो उक्तिं विदेमा। ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्पर्यमः शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मम अवतु वक्तारम। सुन ले राजेश, जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, अरबी भी जानता हूँ। हमारे गुरुजी ने इतना सिखा के रखा है हमें, तुम कहीं भी बाच नहीं सकते हो। अगर तुम्हारी हिम्मत है, ज़रा मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। अगर ये सब किसी ने कहा, किसी ने बोला, तुम बाइबल पे इस बातों को तुम बाइबल पे लगा के रखे हो, तो इसको निकालो। मैं दावा करता हूँ तुम्हारा बाइबल इतना सा रहेगा, इतना सा। अगर औकात है, बहुत चिल्पो करते रहते हो ना, मेरे इन सवालों का जवाब दे के दिखाओ। नमस्ते सब भाइयों को, नमस्ते सब दोस्तों को, नमस्ते गुरुजी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। भाइयों, आप लोग विचार करें प्लीज़। हम जितने आर्य भाई हैं, सबका ये कर्तव्य है कि हम सत्य का उजागर करें, हम सत्य का उजागर करें, सत्य के मार्ग पे चले। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा धर्म है। मानव मात्र का जो एक धर्म है, उसमें अगर कमी लाई है, उसमें उसको अगर खंडन किया है, तो ये ईसाइयों ने किया है और मुसलमानों ने किया है। नमस्ते सभी दोस्तों को।